नमस्कार मित्रों, मेरा नाम है शैलेश बारी और आप देख रहे हैं टेक न्यूज़। तो चलिए चलते हैं आज की ताज़ा खबरों की तरफ। तो यहाँ पे दोस्तों पहला अपडेट निकल के आ रहा है पबजी की तरफ से। तो यहाँ पे पबजी ने बैटल ग्राउंड्स मोबाइल इंडियन के बारे में 5 बातें जो आपको जरूर जाननी चाहिए। तो देखते हैं इसमें बैटल ग्राउंड्स मोबाइल इंडियन का प्री रजिस्ट्रेशन इस हफ्ते मंगलवार यानी 18 मई से शुरू हो रहा है। क्राफ्टन ने पिछले हफ्ते प्री रजिस्ट्रेशन की घोषणा की थी, जिससे साफ है कि जल्दी ही ये गेम लॉन्च होने वाला है। हालांकि इसके लॉन्च डेट अभी तक सामने नहीं आई है। तो दोस्तों यहाँ पे अगला अपडेट निकल के आ रहा है वीवो V2123A के तरफ से। तो यहाँ पे वीवो V2123A Geekbench लिस्टिंग से हुआ है। मीडियाटेक में डायमेंसिटी 900 चिपसेट और 8GB रैम का खुलासा हुआ है। तो इसमें वीवो अपने नए स्मार्टफोन पर काम कर रहे हैं, जिसे बेंचमार्किंग साइट Geekbench पर वीवो ने V2123A मॉडल नंबर के साथ देखा गया है। तो Geekbench लिस्टिंग से पता चला है कि ये स्मार्टफोन ऑक्टा कोर प्रोसेसर द्वारा संचालित हो सकता है, जो 2.0 GHz क्वाड होगा। वीवो का ये आगामी स्मार्टफोन रैम उसकी ARM-MT 6877 चिपसेट द्वारा संचालित होगा, जो कि मीडियाटेक डायमेंसिटी 900 चिपसेट के साथ आता है। तो लिस्टिंग से पता चला है कि फ़ोन एंड्रॉयड 11 ऑपरेटिंग सिस्टम पर काम करता है। फ़ोन को सिंगल कोर टेस्ट में 3768 और मल्टी कोर टेस्ट में 8852 पॉइंट मिलेंगे। फ़ोन में 8GB रैम मिलेंगे। हालांकि डिवाइस के और भी रैम वेरिएंट भी पेश किए जा सकते हैं। अभी वीवो V2123A की अधिक जानकारी सामने आई है। तो हमें अधिक जानकारी के लिए कुछ और दिन लीक्स सामने आने का इंतज़ार करना पड़ेगा। तो यहाँ पे वीवो ने V21AC को भी Geekbench बेंचमार्किंग के प्लेटफॉर्म पर देखा गया है। तो इसके कई स्पेक्स का पता चला था कि वीवो V21AC 1.8 GHz क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 720G और SoC द्वारा संचालित होगा। तो यहाँ पे दोस्तों अगला अपडेट निकल के आ रहा है गूगल की तरफ से। तो यहाँ पे गूगल ने 18 मई को गूगल का सबसे बड़ा इवेंट I/O 2021 लॉन्च हो सकता है। तो इसमें एंड्रॉयड 12, पिक्सल 6 और स्मार्ट वॉच गूगल का सालाना इवेंट गूगल I/O 2021 से 18 मई से शुरू होकर और 20 तक चलेगा। कंपनी का ये इवेंट साल के ब्रेक के बाद आयोजित किया जा रहा है, क्योंकि 2020 में कोरोना वायरस महामारी के चलते इस कैंसिल कर दिया था। तो आमतौर पर गूगल ने CEO को मुख्य भाषण से शुरुआती होती है। तो यहाँ पे जहाँ वह कुछ मेजर प्रोडक्ट या फीचर्स की घोषणा करते हैं। तो जानकारी के लिए बता दें कि इवेंट को कीनोट्स को सभी के देखने के लिए लाइव स्ट्रीम किया जाएगा, लेकिन अन्य में सेशन के लिए कार्यक्रम से पहले पूर्व रजिस्ट्रेशन की आवश्यकता होती है। तो इस इवेंट में कुछ आपको भी रजिस्ट्रेशन गूगल के तरफ से I/O ऑफिशियल वेबसाइट से करना पड़ता है। तो कई रिपोर्ट में कहा जा रहा है कि इवेंट में गूगल अपने कई प्रोडक्ट लॉन्च कर सकता है, जिसमें पिक्सल 5 या स्मार्ट वॉच शामिल होंगे। तो साथ ही में इवेंट का नया सॉफ्टवेयर अपने एंड्रॉयड 12 भी पेश कर सकता है। तो दोस्तों यहाँ पे अगला अपडेट निकल के आ रहा है वर्ल्ड टेलीकम्युनिकेशंस डे। भारत में कब सबसे पहली बार मोबाइल से फ़ोन पर बात हुई है, इस बातचीत में क्या कहा गया है। तो यहाँ पे आज के दौर पे दुनिया के सभी फ़ोन में बैठे लोग एक दूसरे से बेहद आसानी पूर्वक जुड़ सकते हैं। किसी एक जगह की हर छोटी बड़ी बात को दूसरी जगह पहुँचाने में सेकंड भी कम समय लगता है। लेकिन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी की खोज इंसानों की सबसे बड़ी खोज है, जिसमें एक माना जाता है कि इंफॉर्मेशन और टेक्नोकम्युनिकेशंस के इस अहम भूमिका को समझते हुए हर साल 17 मई को वर्ल्ड टेक कम्युनिकेशन डे वर्ल्ड
के तौर पर मनाया जाता है। आज ही के दिन 1865 में इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन की स्थापना हुई थी। तो इस खास मौके पर हम आपको बताने वाले हैं कि आखिर कब और कैसे भारत में पहली कॉल हुई थी, तो किस वजह से ये संभव हो सकता है कि और दिन में लोगों की बातचीत पहली बार फ़ोन पर बात हुई थी। और आइए जानते हैं कि पहले फ़ोन कॉल के बारे में। तो भारत में 24 साल पहले हुई थी मोबाइल फ़ोन पर कॉल पर बात। तो 31 जुलाई 1995 को भारत में पहली बार फ़ोन कॉल पर 2 लोगों की बातचीत हुई थी। आज ही से करीब 24 साल पहले तत्कालीन केंद्रीय मंत्री मुखराम और पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ज्योतिष बसु के बीच देश के पहले फ़ोन कॉल पर बात हुई थी। अब इसके साथ ही आपके मन में एक सवाल ये भी होगा कि आखिर इन दोनों लोगों के ही बीच इस फ़ोन कॉल पर बात हुई थी, इस बारे में भी जानते हैं। तो कितनी महंगी थी ये कॉल। तो इस दौर पर संचार मंत्री मुखराम ने दिल्ली के टेलीकम्युनिकेशन विभाग से पहला कॉल लगाया था। ज्योति बसु उस दिन पश्चिम बंगाल कोलकाता स्थित राइटर्स भवन में थे। दोनों नेताओं ने इस महत्वपूर्ण माना था कि ज्योतिष बसु ने कहा था कि वायरलेस तकनीक पर यह टेलीफोन सिस्टम के देश के सबसे बड़ी क्रांति साबित होने वाली है। उस दौर में इस कॉल की कीमत 16 रुपये प्रति मिनट की दर थी। तो यहाँ पे दोस्तों अगला अपडेट निकल के आ रहा है खास बिटकॉइन या क्रिप्टो करेंसी की तरफ से। तो यहाँ पे गूगल ने ही नहीं बल्कि दुनिया के 75% देशों में ज़्यादा बिजली खर्च करता है बिटकॉइन। आखिर क्यों इतनी एनर्जी चाहिए इसको, तो देखते हैं। तो पिछले सप्ताह में टेल्सा के संस्थापक व सीईओ और क्रिप्टो करेंसी के समर्थकों में से एक इलॉन मस्क ने एक ट्वीट किया था कि मस्क के इस ट्वीट के महज 2 घंटे के अंदर बिटकॉइन के भाव में रिकॉर्ड गिरावट आई है। तो दरअसल इलाज मस्क ने घोषणा की कि अब उनकी कंपनी अपनी वाहन बेचने के लिए पेमेंट के तौर पर बिटकॉइन नहीं स्वीकार करेगी। इस फैसले के पीछे की वजह बताते हुए उन्होंने कहा कि बिटकॉइन में जीवाश्म ईंधन खर्च हो रहा है जो कि पर्यावरण के लिए नुकसानदेह है। मार्क्स की इस ट्वीट के बिटकॉइन में जो गिरावट आई है वो आने वाले समय में बढ़ भी जाए। लेकिन बिटकॉइन माइनिंग पर कार्बन उत्सर्जन का सवाल अब भी बना हुआ है कि आखिर क्यों इसकी माइनिंग में इतनी एनर्जी खर्च होती है। पर्यावरण के लिए ये कितना खतरनाक है शायद आप जानकर चौंक जाएंगे। बिटकॉइन माइनिंग में हर घंटे जितनी बिजली की खपत होती है दुनिया के 75% देश अपने यहाँ प्रति घंटे इतनी बिजली नहीं खर्च करते हैं। बिटकॉइन माइनिंग पर यह हर साल स्विट्जरलैंड जितनी एनर्जी खर्च कैम्ब्रिज बिटकॉइन इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन इंडेक्स ने बिटकॉइन माइनिंग पर खर्च होने वाली एनर्जी पर एक डेटा जारी किया है कि मस्क ने इस डेटा से जुड़ा चार्ट को शेयर करते हुए कहा कि बीते कुछ महीने में एनर्जी का इतना इस्तेमाल होना पागलपन जैसा है। तो बिटकॉइन पाने का प्रोसेस एक तरह का गहन प्रयास है। 10 बैंक के एनालिस्ट्स का मानना है कि अगर बिटकॉइन देश होता तो हर साल ये उतनी ही एनर्जी खर्च करता जितनी स्विट्जरलैंड देश के इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों अगला अपडेट निकल के आ रहा है एलेक्सा के तरफ से, अमेजन एलेक्सा की तरफ से। तो यहाँ पे पूरी दुनिया में इस महिला की आवाज़ से पहचानी जाती है एलेक्सा। तो जानते हैं कौन है वो महिला। तो यहाँ पे दोस्तों अमेजन एलेक्सा असिस्टेंट की आवाज़ के पीछे जो महिला है उसका खुलासा आज तक नहीं हो पाया है। इस आवाज़ को 100 मिलियन से ज़्यादा एलेक्सा डिवाइस में यूजर्स इस्तेमाल करते हैं, लेकिन आज तक यूजर्स ये नहीं पता चल पाया है कि इस आवाज़ के पीछे कौन महिला है। अमेजन इको और इको डॉट यूजर्स भी इस महिला को ही कमांड करते हैं और फिर इससे बातचीत करते हैं। लेकिन अब इस महिला का एक किताब के जरिए खुलासा हो चुका है। तो इस आवाज़ में
कोलोराडो आधारित वॉइस एक्ट्रेस और सिंगर नीना रोल्की है। तो किताब को लिखने वाले पत्रकार बेन स्टोर ने खुलासा किया है कि अमेज़न के फाउंडर को एलेक्सा के लिए कई सारी आवाज़ें चाहिए थी। हालांकि इंजीनियर्स को ये बात ठीक नहीं लगी, क्योंकि सभी ये चाहते थे कि इसके लिए एक आवाज़ ही हो जो सीधे गूगल और एप्पल को कड़ी टक्कर दे सके। तो दोस्तों यहाँ पे अगला अपडेट निकल के आ रहा है। प्रीमियम सेगमेंट के भारत में मौजूद एक बेस्ट 5G स्मार्टफोन मिलेंगे 12 GB रैम और 6000 mAh बैटरी के जैसे फीचर्स के साथ। तो 5G कनेक्टिविटी की एंट्री अभी तक भारत में नहीं हुई है, लेकिन 5G कंपोनेबल फ़ोन के दस्तक भारत में पिछले साल से ही हो गए हैं। तो स्मार्टफोन बनाने वाली कंपनी 5G फ़ोन पर काम कर रही है और भारत में इसे लाने पर फोकस रख रही है। तो देश में कई तरह के 5G स्मार्टफोन मौजूद है जिनकी कीमत लाखों से लेकर 15,000 रुपये की भी। आज ही हम आपको बता रहे हैं कि भारत में मौजूद कुछ ऐसे 5G स्मार्टफोन के बारे में प्रीमियम रेंज के हैं और उनकी कीमत 50,000 रुपये के अंदर इसलिए है। इस लिस्ट में वीवो, आसूस, वन प्लस के फ़ोन शामिल है। तो वीवो X16 प्रो की कीमत जानते तो 49,919 रुपीज़ है और 12 GB रैम और 256 GB स्टोरेज में अवेलेबल है। वीवो X16 प्रो में 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट के साथ 6.56 इंच जो एलमंड डिस्प्ले दिया गया है। तो ये वो फ़ोन में क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 870 प्रोसेसर के साथ 12 GB तक रैम और 256 GB तक स्टोरेज है। इस स्मार्टफोन एंड्रॉयड 11 पर आधारित है। फंटेंस 11.1 पर काम करता है। तो पावर के लिए इस फ़ोन में 4200 mAh की बैटरी दी गई है जो 33 वाट का फास्ट चार्जिंग सपोर्ट के साथ आती है। दोस्तों अगला अपडेट निकल के आ रहा है कुछ खास कंपनी रोल्स रॉयल और BMW के तरफ से। तो यहाँ पे रोल्स रॉयल और BMW दोनों ही एक ही कंपनी है, बहुत कम लोग जानते हैं खास बात तो, और उसकी फुल फॉर्म तो जानते हैं। अभी आप सड़क पर जाते हैं तो और आपके पास से BMW की कोई भी कार गुजरती है तो आपकी नज़र भी उस पर पड़ती होगी। अगर आपके पास BMW है तो जब आप गुजरते होगे तो लोगों की नज़र आपकी कार पर होती है। दरअसल लग्जरी के लिए जाने जाने वाली BMW कई लग्जरी कार बनाती है जिसकी कीमत तो काफ़ी ज़्यादा होती है, लेकिन मजबूती और लग्जरी के मामले में बेहद खास भी होती है। आपके लिए आप अपने कई बार BMW कारों की बात तो सुनी होगी और कभी इसकी तुलना रोल्स रॉयल से भी की होगी जो भी लग्जरी को लेकर दुनिया भर में मशहूर है। लेकिन क्या आप जानते हैं आखिर इस BMW की फुल फॉर्म क्या है? साथ ही आप एक बात जानकर हैरान रह जाएंगे कि रोल्स रॉयल और BMW के बीच एक कनेक्शन है जो बहुत कम लोगों को पता होती है। जानते हैं तो BMW से जुड़ी कुछ बातें तो यहाँ पे जिन्हें जानकर आप भी हैरान हो जाएंगे। तो यहाँ पे कहा है कि BMW का फुल फॉर्म नेम, तो BMW का फुल फॉर्म नेम बायरिस मोटर वर्क और इंग्लिश में इसका पूरा नाम है बेवेरियन मोटर वर्क्स है। तो BMW का एक जर्मन कंपनी है जो ऑटोमोबाइल सेक्टर में जाना पहचाना है और अपनी कार और बाइक्स के लिए जानी जाती है। साल 1916 में शुरू हुई BMW आज भले ही अपनी कार्स की वजह से काफ़ी फेमस है, लेकिन कंपनी की जब शुरुआत हुई थी तब एयरक्राफ्ट इंजन बनाने के लिए जानी जाती थी। अब सड़कों पर BMW के लिए कई मॉडल दिखा जाते हैं, लेकिन कंपनी ने जो सबसे पहले कार बनाई थी उसका नाम था डिग्जी ऑस्टिन 7 पर आधारित थी और इस ऑस्टिन मोटर कंपनी के द्वारा लाइसेंस दिया गया था। BMW ने पहली मोटरसाइकिल हीलियोस और फ्लिंक बनाई पर
कामयाबी हाथ नहीं और लगी, उसके बाद R32 नाम के मोटरसाइकिल बनाए जो काफ़ी लोकप्रिय हुई थी। तो और उसका रोल्स रॉयल का क्या है इसके साथ कनेक्शन, तो बता दें कि पहले विश्व युद्ध के वक्त इसका नाम था रैप मोटर वर्कर था, जिसे बाद में BMW किया गया। कंपनी का हेडक्वार्टर जर्मनी में म्यूनिख शहर में। इसका लोग 4 सिलेंडर इंजन की तरह से, ये बात भी बहुत कम लोगों के जानते हैं कि लग्जरी गाड़ियों के लिए मशहूर रोल्स रॉयल की पेरेंट कंपनी BMW ही है और ये उसका हिस्सा है। जर्मनी में शुरुआत करने के लिए बाद कंपनी इस देशों में व्यापार कर रही है। BMW ने साल 1937 में दुनिया की सबसे मोटरसाइकिल का आविष्कार किया है, जिसकी स्पीड है 279 किलोमीटर प्रति घंटा। तो दोस्तों यहाँ पे अगला अपडेट निकल के आ रहा है एप्पल की तरफ से। तो एप्पल 18 मई को लॉन्च करेगा एयरपॉड्स 3। तो इसका म्यूजिक के लेकर स्ट्रीमिंग ऐप भी साथ में है। तो यहाँ पे दोस्तों एप्पल ने नई एयरपॉड्स को लेकर लंबे समय को अफवाह चल रही है, लेकिन अब एप्पल आखिरकार अपने नेक्स्ट जनरेशन एप्पल एयरपॉड्स 3 को 18 मई को लॉन्च करने जा रही है। तो एक इवेंट में लॉन्च करने जा रहे हैं। तो इसकी जानकारी यूट्यूब पर ल्यूक मियानी ने की ओर से आ रही है। तो जिन्होंने एप्पल ट्रैक में यह जानकारी एक्सक्लूसिव शेयर की है, तो अपनी रिपोर्ट में उन्होंने कहा कि कंपनी इस दौरान म्यूजिक स्ट्रीमिंग ऐप के लिए एप्पल म्यूजिक हाई-फाई म्यूजिक टियर से भी पर्दा उठाएगी, जो कि एंड्रॉयड और iOS के लिए होगा। तो दोस्तों वीडियो में बस इतना ही। तो वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर कर देना।